हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल नर्सिंग नॉलेज में स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे ड्रेसिंग से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू है। पार्ट 1 हमने बना दिया है, पार्ट 2 ये है, ठीक है। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे तो आपको जितने भी बीटीएससी जो भी बिहार ड्रेसर के लिए है तो उससे सिलेबस पूरा हमने कवर करने की कोशिश करा है, ठीक है। तो आप वहाँ पे विजिट करोगे तो आपको वहाँ पे सारी भी जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड है सिलेबस से तो वो मिल जाएंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला क्वेश्चन बिना टाइम गवाए हुए, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमने 99 क्वेश्चन कर लिया, यहाँ पे 100 देखेंगे 100 से, और जितने यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस है तो जितने भी ड्रेसिंग से रिलेटेड है उतने सारे हमने कवर कर लिया इसमें, ठीक। देखेंगे यहाँ पे जो विधि 1 है, जो मेथड 1 है, वो पट्टी किस प्रकार से लपेटा जाता है। तो किस प्रकार से लपेटा जाता है, तो तिरछा लपेटा जाता है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या है एक्सप्लेनेशन देखोगे तो सेम वही चीज़ को एक्सप्लेन किया रहता है। तो हम लोग डायरेक्ट एमसीक्यू और आंसर्स देखेंगे, ठीक है। 101 देखेंगे, मेथड जो होता है, मेथड 2 होता है पट्टी। मेथड 2 में पट्टी को किस आकार में लपेटा जाता है। तो किस आकार में लपेटा जाता है, तो इसको 8 अंक के, ठीक है, फिगर ऑफ 8 के उसमें लपेटा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 102 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लपेट पट्टी जो क्रॉप बैंडेज होता है कि चौड़ाई कितनी होती है। चौड़ाई जो होती है वो कितनी होती है, तो उसकी चौड़ाई होती है 2.5, 3, 6, 7, 7.5 होती है, ठीक है। तो ये जो होता है उसकी चौड़ाई जो होती है, जो उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो इतना इतना चौड़ाई होता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 103 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जो लपेट पट्टी होती है, क्रैप बैंडेज जो होती है, तो उसकी लंबाई कितनी होती है। तो लंबाई जो होती है वो जनरली होती है 4 से 6 मीटर, ठीक है, 4 से 6 मीटर होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे। पट्टी बांधने से पहले पट्टी कैसी होनी चाहिए। तो जो पट्टी कैसी होनी चाहिए यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसे, थोड़ा कसकर होना चाहिए, ठीक है। जो भी पट्टी बांधते हैं बट इतने भी कसकर नहीं और इतने भी ढीली नहीं कि क्या हो, कसकर नहीं बांधना है कि सर्कुलेशन रुक जाए और ढीली नहीं बांधना है कि सरक जाए, ठीक है। तो थोड़े कसकर, ठीक, कसकर यहाँ पे दिया है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा कसकर टाइटली नहीं कर बांधते, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 105 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जो अंगूठिया के पट्टी फिगर जो होती है, जो उंगलियां की पट्टी होती है, जो फिंगर बैंडेज होती है, अंगूठिया जो अंगूठा फिंगर हो गया ये सब में, तो उसको किस प्रकार लपेटा जाता है। तो किस प्रकार से लपेटा जाता है, तो गोलाकार, ठीक है। उसको राउंड राउंड गोल गोल में ही लपेटते हैं ना, क्योंकि अंगुली जितने भी लंबा वाला पार्ट होता है वहाँ पे वो करते हैं, ठीक है। जॉइंट्स पे फिगर ऑफ 8 वाला करते, 8 वाला करते हैं। यहाँ पे देखेंगे 106 नंबर, जो अंगूठों की पट्टी नाखूनों को किस प्रकार से रखा जाता है। नाखूनों को किस प्रकार से रखा जाता है, तो खुला, नाखून जो होते हैं वो खुला रहते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो, नाखून पर्पस क्या होता है, ताकि छोड़ देना चाहिए कि अंगूठे में जो कोई दाब वाब की वजह से ब्लीडिंग तो नहीं रुक गया है, सर्कुलेशन तो नहीं रुक गया है, तो जिसकी वजह से नाखून जो होगा वो सिंबल बताएगा, ठीक है। मेन पर्पस यही रहता है, ठीक। 107 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। 107 नंबर देखेंगे, हाथों की अंगूठे की पट्टी, जो थंब बैंडेज की पट्टी को किस प्रकार लपेटा जाता है। तो किस प्रकार लपेटा जाता है, तो फिगर जो 8 होते हैं उसके, क्योंकि यहाँ पे जॉइंट है, ठीक है, मूवेबल जॉइंट होता है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 108 नंबर देखेंगे। पैरों की अंगूठे की पट्टी जो टो बैंडेज होती है वो किस प्रकार लपेटा जाता है। तो किस प्रकार लपेटा जाता है, तो 8 के अंक में, ठीक है, जो भी ये भी फिगर ऑफ 8 के में लपेटा जाता है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। 109 नंबर देखेंगे। हथेली की पट्टी जो होती है, पाम बैंडेज जो होता है, उसको किस प्रकार से लपेटा जाता है, तो गोलाकार में लपेटा जाता है, ठीक है, ये भी गोलाकार में लपेटा जाता है। 110 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। जो लपेट पट्टी होती है, क्रैप बैंडेज का उपयोग किस लिए किया जाता है, ठीक है, किस लिए किया जाता है यहाँ पे पूछ रहा है। तो इसलिए किस लिए किया जाता है, चोट को सहारा देने के लिए, ठीक है, चोट को सहारा देने के लिए किया जाता है क्रैप बैंडेज का उपयोग, ठीक। 111 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जो हाथ की अंगूठे की पट्टी थंब बैंडेज में कितने चक्कर लगाए जाते हैं। तो कितने चक्कर लगाए जाते हैं, तो 1 चक्कर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 112 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पैर की अंगूठा जो होती है कि पट्टी जो टो बैंडेज होते हैं कितने चक्कर लगाते हैं। तो कितने चक्कर लगाते हैं, यहाँ पे 1 चक्कर लगाते हैं। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पे, है ना। जो अंगूठे की और पैर में यहाँ पे बस है, दोनों में क्या होगा, एक ही होगा। देखो यहाँ पे तो कहता है हाथ के अंगूठे और यहाँ पे पैर के अंगूठे, और दोनों में एक ही चक्कर होगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे 113 नंबर देखेंगे। हथेली की पट्टी जो होती है, पाम बैंडेज जो होती है, कितने चक्कर लगाए जाते हैं। तो कितने चक्कर लगाए जाते हैं, या 3 लगाए जाते हैं, है ना। नेक्स्ट देखेंगे 114 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जो अंगूठियों की पट्टी जो फिंगर बैंडेज होती है
वो पट्टी को किस दिशा में लपेटा जाता है, तो किस दिशा में लपेटा जाता है यहाँ पूछ रहा है। तो ये होता है अंदर से बाहर की ओर, ठीक है, अंदर से बाहर की ओर लपेटते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे 115 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, लपेट जो क्रैप बैंडेज को किस प्रकार के चोटों के लिए उपयोग किया जाता है। जो भी क्रैप बैंडेज होता है किस प्रकार के चोट के लिए किया जाता है, मामूली जो चोट होते हैं, मोच होते हैं, उनके लिए किया जाता है क्रैप बैंडेज, है ना। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 116 नंबर क्वेश्चन, जो हाथ की अंगूठे की पट्टी होती है, थंब बैंडेज होती है, उसका गठान कहाँ मारना चाहिए। तो गठान जो हो कहाँ, अंगूठे के आधार में, मतलब अंगूठे के नीचे में मारना चाहिए, ठीक है, जो आधार होता है वहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 117 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो पैर की अंगूठे की पट्टी टू बैंडेज को में गांठ कहाँ मारते हैं। तो कहाँ मारते हैं, वहाँ पे अंगूठे के आधार पे ही मारते हैं, ठीक है। दोनों में सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, बता रहा है यहाँ पे कि आपको हाथ और पैर कोई में भी पूछे तो कन्फ्यूजन वहाँ पे नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 118 नंबर क्वेश्चन, हथेली की पट्टी जो होते हैं पाम बैंडेज में पट्टी किस प्रकार से बांधना चाहिए। तो कैसे बांधना चाहिए, तो मध्यम कसा हुआ बांधना चाहिए, ज़्यादा कसा हुआ भी नहीं और ज़्यादा ढीला भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 119 नंबर देखेंगे, जो अंगूठियों की पट्टी फिंगर बैंडेज में पट्टी को कितने बार लपेटा जाता है। तो कितने बार लपेटा जाता है, आवश्यकता अनुसार, जितनी बार आवश्यकता हो उतना, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 120 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, जो पैर की कलाई होती है, जो पैर की कलाई एंकल जो होती है, नीचे वाले जो एंकल होते हैं पैर की, है ना, उसकी पट्टी बांधने के लिए किस प्रकार की पट्टी का उपयोग किया जाता है, यहाँ पे पूछ रहा है। तो किस प्रकार की किया जाता है, 8 अंक के किया, फिगर ऑफ 8 के जो भी होता है उसमें, ठीक है। 112 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, 112 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो केहुनी की पट्टी जो एल्बो बैंडेज किस प्रकार के चोट के लिए प्रयुक्त होता है। एल्बो बैंडेज जो होता है किस प्रकार के लिए चोट के लिए होता है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन देखेंगे, एल्बो वाला जो है वो मोच होते हैं उसके लिए यूज में करते हैं मोस्टली, ठीक है। यहाँ पे 122 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, केहुनी की पट्टी जो एल्बो बैंडेज में पट्टी को किस आकार में लपेटा जाता है। तो किस आकार में लपेटा जाता है, तो देखो जॉइंट है तो फिगर ऑफ 8 के 8 अंके में लपेटा जाता है, ठीक है। 23 नंबर देखेंगे यहाँ पे, जो घुटने की पट्टी होती है, नी बैंडेज होती है, किस प्रकार के चोट के लिए उपयुक्त होती है। तो किस प्रकार के लिए होती है, मोच जो होते हैं उनके लिए उपयुक्त होती है, ठीक। यहाँ पे 124 नंबर देखेंगे, घुटने की पट्टी नी बैंडेज में पट्टी को किस दिशा में लपेटा जाता है। तो किस दिशा में लपेटा जाता है ये पूछ रहा है, यहाँ पर नीचे से ऊपर की ओर लपेटा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 125 नंबर क्वेश्चन, जो त्रिक जो ग्रेन की पट्टी किस प्रकार के चोट के लिए उपयुक्त होता है। तो जो त्रिक होती है वो किस प्रकार का होता है, जो खिंचाव होता है, जिसमें स्पैज़म हो जाता है ना, खिंचाव की वजह से हो जाता है, तो उसमें यूज करते। नेक्स्ट 126 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, जो त्रिक ग्रेन की पट्टी किस प्रकार की पट्टी का उपयोग किया जाता है। तो किस प्रकार का किया जाता है, जो त्रिकोण होते हैं, जो त्रिकोणीय पट्टी होती है उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। 127 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप, पैर की कलाई एंकल की पट्टी बांधते समय नाखूनों को किस प्रकार रखा जाना चाहिए। तो खुला रखना चाहिए, नाखून जो होते हैं वो कभी भी आपको खुला रखना होगा, क्योंकि वहाँ पे सर्कुलेशन का पता चलेगा कि कहीं टाइट तो नहीं बंध गया है, ठीक है। 128 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, 128 नंबर, केहुनी की पट्टी जो एल्बो बैंडेज में पट्टी को कितने बार लपेटा जाता है। तो कितने बार लपेटा जाता है, यहाँ पे आवश्यकता अनुसार, जितने बार आवश्यकता हो उतने बार लपेटा जाता है, ठीक है। 129 नंबर देखेंगे यहाँ पे, 129 नंबर बोल रहा है, जो घुटने की पट्टी होती है, जो नी बैंडेज होती है, उसके गांठ कहाँ बांधा जाता है। नी बैंडेज में गांठ कहाँ बांधता है, घुटने के पीछे, क्योंकि वहाँ पे क्या है, कोई चुभेगा नहीं, है ना, घुटने के पीछे बांधते हैं जो भी गांठ होता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 130 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोल रहा है, जो त्रिक ग्रेन की पट्टी होती है तो गांठ कहाँ मारते हैं। तो गांठ कहाँ मारते हैं, पेट के पास मारते हैं, ठीक है, पेट के पास मारते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 131 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पैर की कलाई जो होती है, एंकल होती है, जो जिसको हम एड़ी एंकल बोलते हैं, ठीक है। एंकल पर पट्टी बांधने के लिए पट्टी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए, 2 से 3 मीटर की लंबाई होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 132 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, केहुनी के पट्टी जो एल्बो बैंडेज को किस प्रकार बांधा जाना चाहिए। तो किस प्रकार से बांधा जाना चाहिए ये पूछ रहा है, तो जो मध्य कसा हुआ बांधा जाना चाहिए, ठीक है, मध्य कसा हुआ बांधे जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 133 नंबर क्वेश्चन, घुटनों की पट्टी जो होती है, नी बैंडेज को किस प्रकार से बांधना चाहिए। तो किस प्रकार से बांधना चाहिए, मध्य कसा हुआ बांधना चाहिए, आपको पता ही है, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा ढीला, है ना। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 134 नंबर, त्रिक जो ग्रेन की पट्टी
को किस प्रकार बांधना चाहिए, तो ग्रेन की पट्टी को किस प्रकार बांधना चाहिए, मध्य कसा हुआ बांधना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर देखेंगे यहाँ पे, पैरों की कलाई एंकल पर पट्टी बांधने के बाद रक्त संचार की जांच के लिए क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए आपको पता ही है, नाखून को जो रंग होता है वो देखना चाहिए, ठीक है, नाखून का रंग को देखना चाहिए। कोई भी आप यदि कहाँ पे भी बैंडेजिंग कर रहे हो एक लिम्स में, है ना, हाथ या पैर में, तो वहाँ पे आपको किसका नाखून का ही जांच करना है, क्योंकि वही बताता है सर्कुलेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आप 136 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, केहूनी की पट्टी जो होती है एल्बो बैंडेज का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है, तो किस स्थिति में किया जाता है, मामूली मोच जो होते हैं उसमें किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 137 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, घुटने की पट्टी जो होती है नी बैंडेज का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है, यहाँ पे ये पूछ रहा है, तो मामूली जो मोच होते हैं उसमें किया जाता है ना। नेक्स्ट देखेंगे 138 नंबर देखेंगे, त्रिक जो ग्रेन पट्टी का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है, तो किस स्थिति में किया जाता है, मामूली जो खिंचाव होते हैं उसमें किया जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे 139 क्वेश्चन देखेंगे, जो पैरों की कलाई होती है एंकल पर पट्टी बांधते समय पट्टी को किस प्रकार से लपेटा जाता है, तो किस प्रकार से लपेटा जाता है, तो 8 के आकार में, जो फिगर ऑफ 8 के बैंडेज होते हैं उसके आकार में लपेटा जाता है। 140 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, टखने की पट्टी जो एंकल बैंडेज किस आकार का बनाई जाती है, तो किस आकार का बनाई जाती है यहाँ पे ये पूछ रहा है, तो यहाँ पे बनाती है 8 जो होते हैं 8 अंक के फिगर ऑफ 8 के उसमें बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 141 नंबर, आँख की पट्टी जो होती है आई बैंडेज का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है आपको पता ही है, आँख को सहारा देने के लिए करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो जो ऑप्शन है वही कैसे, खून को रोकने के लिए, जब आई बैंडेज दिया तो खून को कहाँ से, सूजन को कम करने के लिए, तो आई बैंडेज है तो आँख को सहारा देने के लिए यहाँ पे, है ना, और दर्द को भी कम नहीं करता है आई बैंडेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आँख को सहारा देने के लिए। अब यदि ऑप्शन भी पढ़ोगे तो बहुत सारा ऐसे ऑप्शन भी होते हैं जिसकी वजह से आप क्या करोगे, आंसर सही करके आ जाओगे, ठीक है। आपको पूरा क्वेश्चंस पढ़ना है और क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, और आंसर आपको ऑब्जेक्टिव जितने भी दिए हैं ऑप्शंस, सबको ऑप्शंस को आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 142 नंबर, कान की पट्टी जो होती है ईयर बैंडेज किसके लिए उपयोग किया जाता है, यहाँ पे पूछ रहा है पट्टी का उपयोग किया जाता है, तो किस प्रकार से यहाँ पे पूछ रहा है, किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। मतलब बांधने का जो बांधते हैं कैसे दिया बांधते हैं, तो त्रिकोणीय पट्टी बांधते हैं, ठीक है, त्रिकोणीय पट्टी बांधते हैं। 143 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जबड़े की पट्टी जो जॉ बैंडेज के लिए किस प्रकार की पट्टी का उपयोग किया जाता है, तो किस प्रकार का किया जाता है, जो लंबी मजबूत पट्टी होती है उसके लिए किया जाता है। 144 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, टखने की पट्टी जो एंकल बैंडेज में गांठ कहाँ बांधा जाता है, तो कहाँ बांधा जाता है गांठ जो होता है, वो सी नंबर देखेंगे यहाँ पे, टखने के आगे बांधते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 145 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, आँख की पट्टी जो होती है आई बैंडेज में पट्टी को किस प्रकार लपेटा जाता है, तो किस प्रकार लपेटा जाता है, तो तिरछा लपेटा जाता है, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे किसी का भी आँख का ड्रेसिंग होता है तो कैसे होता है, वो पूरा एक साइड का कवर कर लेता है ना, तो वो तिरछा लपेटते हैं, ठीक है। 146 नंबर देखेंगे यहाँ पे, कान की पट्टी जो होता है ईयर बैंडेज पट्टी के किस प्रकार बांधते हैं, तो किस प्रकार से बांधते हैं, मध्य कसा हुआ बांधते हैं, ठीक है, ज़्यादा ढीला नहीं है, ज़्यादा टाइट नहीं है ना। 147 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो जबड़े की पट्टी होती है जॉ बैंडेज में गांठ कहाँ बांधी जाती है, तो कहाँ बांधी जाती है जबड़े की जो होती है, सिर के पीछे, ठीक है, सिर के पीछे बांधेंगे, है ना, सिर के पीछे बांधेंगे तो क्या होगा, टाइट अच्छे से खिंचाव होकर बंधेगा और चुभेगा भी नहीं कहीं पे, है ना। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 148 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो टखने की पट्टी होती है एंकल बैंडेज का उपयोग किस प्रकार के चोट के लिए किया जाता है, तो किस प्रकार के जो मोच होते हैं उसमें किया जाता है, जो एंकल में मोस्टली क्या आता है, मोच ही आता है ना, तो एंकल बैंडेज कहाँ पे यूज करते हैं, मोच में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 149 क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पे, जो आँख की पट्टी होती है आई बैंडेज का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है, तो किस स्थिति में किया जाता है यहाँ पे पूछ रहा है, तो बी मामूली चोट के लिए करते हैं, ठीक है, मामूली जो चोट होते हैं उनके लिए करते हैं। 150 नंबर देखेंगे, कान की पट्टी जो ईयर बैंडेज का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है, तो किस स्थिति में किया जाता है, जो मामूली चोट होते हैं उसके लिए भी किया करते हैं ना, मामूली चोट के लिए ही करते हैं ईयर बैंडेज का, जो बाहर से चोट लग जाता है मामूली चोट उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 151 नंबर, जबड़े की पट्टी जो जॉ बैंडेज का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है, तो किस स्थिति में किया जाता है, जबड़े की चोट जब होती है तब करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 152 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, टखने की पट्टी जो एंकल बैंडेज में पट्टी को कितना बार लपेटा जाना चाहिए, तो कितनी बार लपेटा जाना चाहिए, सी आवश्यकता अनुसार, कहीं पे भी पूछे तो आपको मोस्टली आंसर जहाँ होगा आवश्यकता अनुसार ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 53 नंबर देखेंगे, आँखों की पट्टी जो होती है ईयर बैंडेज में पट्टी को किस दिशा में लपेटा जाना चाहिए, तो किस दिशा में लपेटा जाना, नीचे की ओर लपेटा जाना चाहिए, ठीक है, नीचे की ओर से लपेटना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, जो कान की पट्टी होती है ईयर बैंडेज में पट्टी को किस प्रकार लपेटा जाता है, तो किस प्रकार लपेटा जाता है, तो गोलाकार, जो ईयर बैंडेज होता है उसमें गोलाकार बैंडेज में लपेटते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 155 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जबड़े की पट्टी जो जॉ बैंडेज में पट्टी की लंबाई कितनी होती है, तो कितनी होती है, 1 मीटर की होती है, ठीक है।
नेक्स्ट देखेंगे 156 नंबर देखेंगे। 156 नंबर देखेंगे, जो टखने की पट्टी होती है, एंकल बैंडेज बांधने के बाद रक्त संचार जांच के लिए क्या करना चाहिए? तो आपको पता ही है क्या करना चाहिए। नाखूनों को कहीं पे भी रक्त संचार जांच करना है तो आपको नाखून का रंग ही देखना है। ये इससे एक बार तो पूछेगा ही पूछेगा, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना। 157 नंबर देखेंगे, आँख की पट्टी जो होती है ईयर बैंडेज बांधने के बाद क्या ध्यान रखना चाहिए? तो क्या ध्यान रखना चाहिए? पट्टी ढीली ना हो, है ना, ढीली ज़्यादा पट्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 158 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, जो कान की पट्टी होती है ईयर बैंडेज बांधने के बाद क्या ध्यान रखना चाहिए? तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो क्या ध्यान रखना है? पट्टी ढीली ना हो, ठीक है, पट्टी ढीली नहीं होनी चाहिए कान जो ईयर बैंडेज होता है, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो गिर जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 159 नंबर देखेंगे, जबड़े की पट्टी जो होती है जॉ बैंडेज बांधने के बाद क्या ध्यान रखना चाहिए? तो क्या ध्यान रखना चाहिए? जबड़ा हिल ना सके, ठीक है, जब जबड़े का बांध रहे हैं तो जबड़े में ध्यान क्या रखना है कि जबड़ा जो है वो हिल ना सके, ठीक है, वैसे का वैसे ही रहे। 160 नंबर देखेंगे, गर्दन की पट्टी जो होती है नेक बैंडेज के लिए किस प्रकार की पट्टी का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार किया जाता है? जो इलास्टोप्लास्ट होता है उस टाइप का किया जाता है, जो इलास्टोप्लास्ट होता है उस टाइप के गर्दन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 161 नंबर, गर्दन जो नेक बैंडेज होता है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो किस लिए किया जाता है आपको पता है, गर्दन को सहारा देने के लिए, ठीक है। हाँ, जो गर्दन वाले हड्डी होती है उसमें फ्रैक्चर आने की वजह से क्या होता है, सर्वाइकल क्या बोलते हैं, वो लगाते हैं, ठीक है। जो भी उसको प्रॉब्लम होता है गर्दन वाले को, मूव करने में भी दिक्कत होता है ना, बहुत पेन होता है, तो उसमें जो क्या करते हैं, सहारा देते हैं, गर्दन को सहारा देने के लिए वो लगाते हैं, जो नेक गले का पट्टा होता है वो, है ना। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, जो रोल बैंडेज होता है, रोल पट्टी का प्रकार होता है, तो वो पूछ रहा है कौन सा प्रकार होता है रोल बैंडेज का? तो यहाँ पे देखेंगे साधारण पट्टी भी होता है, उल्टे पेंच वाले पट्टी भी होता है, और स्पाइरल होता है वो भी होता है, ठीक। तो इसका उपयुक्त आंसर जो होता है उपयुक्त तभी होगा, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे 163 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। 163 नंबर क्या बोल रहा है, जो साधारण पैबंद पट्टी प्लान गॉज जो बैंडेज होता है उसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो देखो साधारण चोट को ढकने के लिए किया जाता है, ठीक है। जो भी प्लान गॉज बैंडेज होता है उसको साधारण चोट जो होता है उसको ढकने के लिए करते हैं ताकि इन्फेक्शन वहाँ पे ना हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 164 नंबर, उल्टे पैच जो होते हैं, रिवर्स पैच जो होते हैं उसको किस प्रकार से बनाई जाती है? तो किस प्रकार से बनाई जाती है यहाँ पे पूछ रहा है। फिगर ऑफ 8 के बैंडेज के उसमें फिगर ऑफ 8 वाले हुए होते हैं उसमें करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो भी गॉज होते हैं उसको क्या काय के लिए करते हैं? वहाँ पे सॉफ्टनेस करने के लिए, ढकने के लिए, ठीक है। और वहाँ पे क्या हो, कोई भी डिस्चार्ज हो रहा है तो वहाँ पे भी क्या करता है, गॉज का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ब्लीडिंग हो रहा है, कोई पस बस डिस्चार्ज हो रहा है उसको, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 165 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो स्पाइका होता है, स्पाइकर जो होता है पट्टी, उसका आकार किस आकार में बनाया जाती है? तो स्पाइका पट्टी जो होती है वो स्पाइरल बैंडेज होती है वो किस आकार में बनाया जाता है? तो आपको पता ही है स्पाइलाकार में ही बनाया जाता है, ठीक है, तभी तो स्पाइरल पट्टी बोलते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 166 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोल रहा है, जो पट्टी बांधने का सामान्य नियम क्या होता है? तो सामान्य नियम क्या होता है, देखो यहाँ पे पट्टी कपड़े का उपयोग ना करे, जो गीले कपड़े होते हैं उसका उपयोग नहीं करना है बैंडेज में, और बहुत कसकर पट्टी को भी नहीं बांधना है और बहुत ढीला भी नहीं बांधना है ना। तो उपरोक्त सभी जो होता है यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। सामान्य नियम जो होता है बांधते समय आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 167 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ड्रेसिंग का महत्व, जो महत्व मलहम पट्टी होते हैं उसको बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो क्या आवश्यक होता है यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखो गॉज की साफ कपड़ा भी होना चाहिए, साफ स्टेराइल भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रुई जो होता है कॉटन भी करना चाहिए, और साबुन या कागज़ भी होना चाहिए, ठीक है। ये सब जो होते हैं तो इसका आंसर जो होगा उपयुक्त सभी, ये सभी जो है वो होना चाहिए ड्रेसिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 168 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ड्रेसिंग मलहम पट्टी बनाने का तरीका क्या होता है? तो क्या होता है यहाँ पे देखेंगे, देखो काम करने के लिए साफ जगह तैयार करना ये भी होता है, साफ जगह पर सभी सामान रखे, ठीक है, जो भी सामान है तो उसको साफ जगह रखे ताकि क्या हो, इन्फेक्शन नहीं हो। ज़रूरत के अनुसार पट्टी मोड़े, ठीक है, जैसा भी ज़रूरत हो उसके अनुसार से पट्टी को मोड़ना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा उपरोक्त सभी, ये सभी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 169 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गर्दन जो नेक बैंडेज जो होता है किस प्रकार से बांधा जाता है? तो किस प्रकार से बांधा जाता है? तो मध्य कसा हुआ बांधना, ठीक है, ज़्यादा टाइट भी नहीं ज़्यादा ढीला भी नहीं, क्योंकि सर्कुलेशन रुक जाएगा तो क्या होगा, ब्रेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाएगा तो फिर क्या होगा, ब्रेन डेथ हो जाएगा, है ना। तो इसलिए
नहीं करते हैं, ठीक है। 170 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। साधारण जो पाबंद पट्टी होती है, प्लेन गॉज बैंडेज का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? तो किस स्थिति में किया जाता है यहाँ पे पूछ रहा है। जो मामूली चोट होते हैं उसमें करते हैं, ठीक है। मामूली चोट जो होते हैं उसमें ही करते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे 171 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जो उल्टे पैच की पट्टी होते हैं, रिवर्स पैच बैंडेज का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? तो किस स्थिति में किया जाता है? मामूली मोच में करते हैं, ठीक है। मामूली जो मोच होते हैं उसमें करते हैं। 172 नंबर देखेंगे। जो स्पाइका होते हैं, स्पाइरल जो पट्टी स्पाइका स्पाइरल बैंडेज का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? तो किस स्थिति में किया जाता है यहाँ पे पूछ रहा है। तो मामूली जो मोच होते हैं उस स्थिति में ही करते हैं, मामूली मोच वाली स्थिति में ही करते हैं जो स्पाइका स्पाइरल बैंडेज होता है उसका। 173 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। 173 नंबर बोल रहा है पट्टी बांधते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? तो पट्टी बांधते समय क्या ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो क्या ध्यान रखना चाहिए आपको? नाखून का रंग देखना है, ठीक है। पट्टी बांधते समय आपको नाखून का रंग देखना है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है कि कहीं नीला तो नहीं पड़ रहा है ना। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 174 नंबर। गर्दन की पट्टी जो नेक बैंडेज बांधने के बाद क्या ध्यान रखना चाहिए? तो क्या ध्यान रखना चाहिए? गर्दन हिल ना सके, ऐसे बांधना है कि गर्दन जो है वो हिल ना सके, क्योंकि इसको जो भी प्रॉब्लम होता है तो वो हिलने की वजह से ही होता है, बहुत पेन होता है, तो वो हिलने से लिए ही नहीं रोकते हैं, ठीक है। जो गर्दन की पट्टी होती है उसको ऐसे ही बांधते हैं। आप देखे होंगे किसी का जो इधर उधर हिल भी नहीं सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 175 नंबर। साधारण जो पैबंद पट्टी होती है, प्लेन गॉज का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है यहाँ पे? किसी भी चोट पर, किसी भी जो चोट होता है वहाँ पे प्लेन गॉज का उपयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। 176 नंबर देखेंगे। जो उल्टे पैच की पट्टी जो रिवर्स पैच बैंडेज होते हैं उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है ये पूछ रहा है। तो जो जोड़ होते हैं वहाँ पे, जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे हम करते हैं, ठीक है। 177 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। स्पाइका जो होते हैं, सर्पिलाकार जो होते हैं पट्टी, स्पाइका स्पाइरल जो होते हैं बैंडेज का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है यहाँ पे देखेंगे। जो जोड़ जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 178 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। जो ड्रेसिंग मलहम पट्टी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो आपको पता ही है किस लिए किया जाता है। घाव को ढकने के लिए करते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। 179 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गर्दन की पट्टी जो नेक बैंडेज बांधने के लिए पट्टी की लंबाई जो होती है वो कितनी होनी चाहिए? तो वो आवश्यकता अनुसार से होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि जितने भी नेक बैंडेज का राउंड पूछे या फिर पूछे तो उसको क्या आवश्यकता अनुसार से ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 180 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पट्टी को ढककर कहाँ रखना चाहिए? तो कहाँ रखना चाहिए पूछ रहा है। तो साफ और बंद बर्तन में रखना चाहिए, ठीक है। पट्टी को ढककर कहाँ रखना चाहिए? साफ और बंद बर्तन में, ताकि क्या हो, कोई भी बाहरी इन्फेक्शन उस पर ना जा पाए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 181 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जीवाणु रहित स्टेराइल जो होता है ड्रेसिंग के लिए क्या आवश्यक होता है? तो क्या आवश्यक होता है ये पूछ रहा है। देखो साबुन और स्वच्छ जल, ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए हैंड वॉशिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे जीवाणु रहित सूखा पट्टी। जो भी जीवाणु रहित मतलब जो भी स्टेराइल करा हुआ जो सूखा पट्टी होता है वो जीवाणु रहित रुई या फाह, जो भी रुई होता है, कॉटन होता है और जो भी गॉज होता है उसको क्या करना चाहिए? सूखा और जीवाणु रहित रहना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी जो होता है वो किस में आता है? स्टेराइल जो जीवाणु रहित होते हैं उसमें ड्रेसिंग में हम उपयोग में लाते हैं, ठीक है। 182 नंबर देखेंगे। जो मवाद वाली पट्टी को कैसे साफ करना चाहिए? तो मवाद वाली जो पट्टी होती है उसको कैसे साफ करना चाहिए? जीवाणु रहित विलयन से धोकर, ठीक है। जो भी जीवाणु रहित विलयन होता है उससे धोना चाहिए, ठीक है। देखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन देंगे। घाव को साफ करने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? तो घाव को साफ करने के लिए इस्तेमाल क्या करना चाहिए? जीवाणु रहित जो भी घोल होते हैं उसको, ठीक है। जो भी जीवाणु रहित घोल होते हैं उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। 184 क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। जब जख्म में धूल लग जाए तो लगा हो या जख्म बहने लगा हो तो क्या करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला? जब धूल लगा हो जख्म में या फिर जख्म जो बहने लग रहा हो तो क्या करना चाहिए आपको? तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? जीवाणु रहित घोल से साफ़ करना चाहिए, ठीक है। जीवाणु रहित घोल से साफ़ करेंगे तो क्या होगा? वहाँ पे जो भी उस टाइम प्रेजेंट होंगे पैथोजेंस, वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है, तो वो क्या होगा? किल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसका स्पोर्स जो है वो वहीं रहता है। 185 देखेंगे। घाव को एंटीसेप्टिक सोल्यूशन या साबुन से धोने के बाद क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? यहाँ पे पट्टी से बांधना चाहिए, ठीक है, ताकि कोई बाहरी इन्फेक्शन ना हो सके, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। इस्तेमाल की गई रुई को
कहाँ फेंकना चाहिए, तो कहाँ फेंकना चाहिए यहाँ पे ये पूछ रहा है, तो जला देना चाहिए, ठीक है, जला देना चाहिए ताकि क्या है इन्फेक्शन ना हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ड्रेसिंग को अपनी जगह पर स्थिर रखने के लिए क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए यहाँ पे पूछ रहा है, पट्टी को बांधना चाहिए, ठीक है, पट्टी को है जो बांधना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जख्म की नाप, शक्ल तथा बहने वाली स्राव की जांच क्यों करना चाहिए, तो क्यों करना चाहिए यहाँ पे भी पूछ रहा है, तो उपचार की प्रगति को देखने के लिए करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे ड्रेसिंग को कितने बार बदलना चाहिए, तो यहाँ पे पूछ रहा है कितने बार बदलना चाहिए, तो आवश्यकता अनुसार बदलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 190 क्वेश्चन 190 देखेंगे 190, पट्टी को ढककर रखने का उद्देश्य क्या होता है, तो क्या होता है यहाँ पे आपको पता ही है, देखो गंदगी से बचाने के लिए बिल्कुल, नमी से बचाने के लिए बिल्कुल, और संक्रमण से बचाने के लिए बिल्कुल, ठीक है। तो ये सभी जो उपयुक्त सभी हो जाएगा आंसर, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जीवाणु रहित जो ड्रेसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जो जीवाणु रहित होते हैं उसको क्या मुख्य उद्देश्य क्या होता है, संक्रमण से बचाने के लिए, ठीक है, ताकि कोई पहले से ही संक्रमण मौजूद ना हो और संक्रमित ना कर दे और भी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 192 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मवाद वाली पट्टी को साफ करने के लिए किस प्रकार की पानी का उपयोग करना चाहिए, तो किस प्रकार का पानी का उपयोग करना चाहिए यहाँ पे ये पूछ रहा है, देखो ठंडा गर्म या जीवाणु रहित, तो मेन जो है वो मेन पर्पस इन्फेक्शन को बचाना है, तो जीवाणु रहित जो होते हैं घोल उसका उपयोग करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे घाव को साफ करने के लिए किस प्रकार की घोल को उपयोग करना चाहिए, तो कौन से प्रकार का ऐसा घोल होते हैं जिसका उपयोग करना चाहिए, तो जीवाणु रहित घोल का ही उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जख्म में धूल लग जाए पर क्या करना चाहिए, लग जाने पर क्या करना चाहिए, यदि जख्म हो वहाँ पे धूल लग जाए तो क्या करना चाहिए आपको, जीवाणु रहित जो घोल होते हैं उससे साफ करना है, ठीक। नेक्स्ट 95 नंबर देखेंगे, एंटीसेप्टिक लोशन या साबुन से धोने के बाद घाव को कैसे ढकना चाहिए, तो कैसे ढकना चाहिए आपको पता ही है, यहाँ पे पट्टी से बांधकर, ठीक है, पट्टी से बांधना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे 96 नंबर क्वेश्चन, इस्तेमाल की गई रुई को फेंकने की सही तरीका क्या होता है, तो फेंकने का सही तरीका क्या होता है, यहाँ पे जलाते हैं, ठीक है, जलाना ही चाहिए, ठीक है। 197 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ड्रेसिंग के दौरान उपयोग होने वाली शल्य चिकित्सा जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें क्या शामिल है, तो क्या शामिल है ये पूछ रहा है, क्या शामिल है ये पूछ रहा है, देखो यहाँ पे क्या शामिल सभी होते हैं, देखो जो फाइन पॉइंटेड कैंची जो होता है वो भी होता है, ठीक है, गॉज कटिंग जो साधारण कैंची होता है वो भी होता है, नीडल होल्डर भी होता है, ठीक है, तो ये सभी होता है, ठीक है, ये सभी जो होता है उसमें करते हैं। बीपी ब्लेड जो होता है, बीपी ब्लेड का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो आपको पता ही है, काटने के लिए जो भी बीपी ब्लेड का काय के लिए करते हैं, उसमें जो भी ब्लेड होता है सर्जिकल ब्लेड उसमें फिक्स करते हैं और उससे काटते हैं, तो काटने के लिए करते हैं यूज़, ठीक है। 199 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो किडनी ट्रे होता है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है किडनी ट्रे का उपयोग, उपकरणों को रखने के लिए, ठीक है, उपकरणों को रखने के लिए, या फिर कोई भी ड्रेनेज कर रहे हैं, कोई भी डिस्चार्ज हो रहा है तो उसको भी रोकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इसका और भी यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे 200 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, यहाँ पे जो सर्पिलाकार जो स्पाइरल लैंप होते हैं उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है, तो रोशनी के लिए किया जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 201 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो स्पंज होल्डिंग कॉसेप जो होते हैं, फोर्सेप, यहाँ पे फोर्सेप होना चाहिए तो कॉसेप हो गया है, तो स्पंज होल्डिंग फोर्सेप का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है आपको पता ही है, काय के लिए करते हैं, यहाँ पे पकड़ने के लिए, जो भी पकड़ने के लिए स्पंज होल्डिंग फोर्सेप का होल्डिंग, देखा होल्डिंग मतलब पकड़ने की बात कर रहा है, ठीक है, जो भी स्पंज होते हैं उसको पकड़ने के लिए, ठीक है, उस एरिया में वॉश करने के लिए, या फिर कोई ब्लीडिंग हो रहा है तो वहाँ पे उसको ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है, वहाँ पे जो भी गॉज पीस होता है उससे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे लिफ्टर जो होता है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, लिफ्टर का उपयोग तो किसके लिए करते हैं, यहाँ पे उठाने के लिए, लिफ्टर है मतलब उठाने के लिए ही करते हैं, ठीक है, लिफ्ट ऊपर उठता है तो उठाने के लिए करते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल जो होता है का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है, ड्रेसिंग करने के लिए करते हैं ड्रेसिंग टेबल का उपयोग, ठीक है, यहाँ पे तो कोई डाउट ही नहीं होगा आपको। 204 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो ग्लव्स होते हैं ग्लव्स का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है आपको पता ही है, संक्रमण से बचने के लिए किया जाता है, ठीक है। 205 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे जो सर्जिकल निडल होता है का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है, यहाँ पे सिलाई करने के लिए करते हैं, जो सर्जिकल निडल होते हैं उसका, ठीक। 206 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो डिस्पोजेबल सीरिंज होता है सीसी की होती है, कितने सीसी की होती है ये पूछ रहा है, ठीक है, कितने सीसी की होती है जो डिस्पोजेबल सीरिंज होती है वो, तो वहाँ पे देखो 2 सीसी का भी 5 सीसी का भी और 10 सीसी का भी होता है, ठीक है, वहाँ पे साइजेस के अनुसार से आप देखे होंगे 2 ml 5 ml 10 ml है ना, तो वो सब क्या है सीसी की बात कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 207 नंबर
207 नंबर देखेंगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, ड्रेसिंग के दौरान इस्तेमाल में लाए जाने वाले लोशन और अन्य सामग्रियों में क्या शामिल है। क्या शामिल होता है यहाँ पे, देखो जीवाणु रहित लोशन बिल्कुल, एंटीसेप्टिक लोशन या मलहम बिल्कुल, और गॉज, ठीक है। तो ये सभी जो होते हैं ये सभी शामिल रहते हैं। यहाँ पे 208 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कॉटन जो रुई का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो साफ़ करने के लिए, ठीक है, साफ़ करने के लिए करते हैं, ठीक। कोई भी डिस्चार्ज हो रहा है या फिर वहाँ पे लगा हुआ है तो उसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं या फिर साफ़ करते हैं, उसमें एंटीसेप्टिक जो सोल्यूशन होती है उसको लगा के, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 209 देखेंगे, पेपर एडहेसिव जो या फिर टीयर बैंडेज लोशन का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है यहाँ पे, जो चिकनी पट्टी के लिए, ठीक है, चिकनी पट्टी चिपकाने के लिए, ठीक है, चिपकाने के लिए पट्टी का यूज़ करते हैं, किसका, पेपर एडहेसिव या फिर जो टीयर बैंडेज होते हैं लोशन उसका, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 210 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो बैंडेज कितने इंच का होता है, बैंडेज जो होता है वो कितने इंच का होता है, तो देखो 2 इंच का भी होता है, 4 इंच का भी होता है, 6 इंच का भी होता है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी जो होता है वो होता है, ठीक है। 2 3 4 5 2 3 4 6 ऐसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 211 नंबर सलाइन जो होता है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है, नॉर्मल सलाइन का उपयोग साफ़ करने के लिए करते हैं, ठीक है। आप यदि ड्रेसिंग में कर रहे होंगे तो कोई भी ऐसा वुंड होगा या फिर जिसमें धूल वूल लगा होगा तो आप क्या करोगे, उसको पहले वॉश करोगे, ठीक है। या फिर नॉर्मल सलाइन जो होता है उसका कहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे आप पट्टी किए हो, ठीक है, पट्टी चिपक गया है तो उससे पहले भी क्या करोगे, पहले डालोगे तो क्या होगा, फूल जाएगा और ईजिली छोड़ देगा और जो भी पेशेंट होगा उनको पेन नहीं होगा, ठीक। तो वहाँ पे भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 212 नंबर देखेंगे, जो आयोडीन लोशन होता है, आयोडीन लोशन का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है यहाँ पे ये पूछ रहा है, तो किस लिए करते हैं, तो देखेंगे संक्रमण से बचाने के लिए, ठीक है, संक्रमण से बचाने के लिए आयोडीन लोशन का उपयोग करते हैं। तो हमने 212 क्वेश्चंस कवर कर लिए जो कि केवल ड्रेसिंग और बैंडेजिंग से रिलेटेड था, ठीक है। तो आप जैसे कि मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट सारा जो भी सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस है तो मैं कवर कराने की कोशिश किया हूं। और अभी एग्ज़ाम आने तक हमारा रोज़ वीडियो जो है 1 और 2 ऐसे आते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।